और जब मैं कॉल पे था और हम सब फेथ लीडर्स कॉल पे थे और अमेरिका के जो जो मार्क रूबियो जो अभी आए भी थे इंडिया में, तो वो कॉल पे थे हमारे साथ 10-12 मिनट, 8 से 12 मिनट, और वो बता रहे थे अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में। और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी पॉलिटिशियन को हम सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि किसी पास्टर को सुन रहे हैं। उनकी बातें विश्वास और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित थी, सभी बातें, एक भी बात पॉलिटिकल नहीं थी। तो जो गॉड ने अमेरिका के लिए किया वो वही बातें कर रहे हैं। उसकी हुकूमतों को तू खुदावंद, उनकी पॉलिटिकल अगुओं को तू आशीषित कर, उन्हें बुद्धि और समझ, पाप से परे रहने की ताकत और आग से भरा हुआ वचन दे खुदावंद। वो तेरे विश्वास को इसी तरह से फैलाते जाएं और घोषणा करते जाएं। अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि प्रेयर करने के लिए जो मोस्ट पावरफुल आदमी होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, जैसे गृह मंत्री जिसे बोलते हैं। इस 2-3 दिन पहले मुझे एक फोन आता है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे और जो अमेरिका के गृह मंत्री हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं। और जब मैं कॉल पे था और हम सब फेथ लीडर्स कॉल पे थे और अमेरिका के जो मार्क रूबियो जो अभी आए भी थे इंडिया में, तो वो कॉल पे थे हमारे साथ 10-12 मिनट, 8 से 12 मिनट, और वो बता रहे थे अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में। और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी पॉलिटिशियन को हम सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि किसी पास्टर को सुन रहे हैं। उनकी बातें विश्वास और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित थी, सभी बातें, एक भी बात पॉलिटिकल नहीं थी। जो गॉड ने अमेरिका के लिए किया वो वही बातें कर रहे थे। और जब मेरे पास उसकी वीडियो भी है, जब मैं उनके साथ कॉल पे था, मेरे दूसरे फ़ोन से मैंने बनाई, रात को 3-4 बजे का सुबह का टाइम था, अर्ली का। तो उस समय मेरे दिल में बोझ आया कि हाँ, हमें वाकई ही इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट से लेके गृह मंत्री से लेके हर एक आदमी जीसस क्राइस्ट को ओपनली उसके वचन को डिफेंड कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, परसिक्यूटेड लोगों के साथ खड़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा हम पहले आज अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका इंडिपेंडेंस डे के लिए, कि परमेश्वर ने जो वहां पे किया है, जो बेदारी वहां पे फैलाई है, जो काम वहां पे किया है, वो बहुत ही जबरदस्त किया है। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तो यूएस से उसकी हुकूमतों को ब्लेस कर, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहें खुदाबंद, हमेशा अच्छे रहें। ये दोनों देश दोस्ती में रहकर तरक्की का कारण हो एक दूसरे की। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, तूने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम जहां भी रहोगे वहां के प्रिजर्वर होंगे। तूने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाओगे। तूने अब्राहम को कहा था अगर उस देश में 10 लोग भी धर्मी हों तो मैं उस 10 धर्मी के कारण उस देश का नाश न करूंगा। मेरे पिता यहां तो 10 से ज्यादा धर्मी हैं। तू उन धर्मियों के कारण जो तेरे वचन के ऊपर चलते हैं इस देश के ऊपर बरकत दे खुदाबंद, क्योंकि वो भी इस देश में रहते हैं। हमारे देश को तू आशीषित कर खुदा बाप, और ब्लेस कर इकोनॉमी को। ऐसी योजनाएं दे सरकारों को खुदाबंद की देश की इकोनॉमी आशीषित रहे। हम जानते हैं कठिन समय और आएंगे, अंधेरे समय और आएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप हमारे समयों में शांति बनी रहे। अपने हाथों को उठाओ और खुदाबंद देश के पॉलिटिकल अगुओं को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर। कोई अंधकार की शक्ति, टेररिज्म की ताकत इस देश के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर कार्य न कर सके।
कोई मौत का आत्मा कार्य न कर सके, हर एक जवान सेफ रहे खुदावन, एडमिनिस्ट्रेशन बोझ के साथ कार्य को करे, बिना करप्शन, बिना रिश्वत खुदावन, तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, देश के सब स्टूडेंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, तेरा आत्मा हमारे देश के सब स्टूडेंट्स को छुए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों ना हो। बाइबल कहती है धरती के सभी मनुष्यों को श्वास तू देता है खुदा बाप, तू ही उनको अपनी मुट्ठी खोल कर रचाता है। तूने कहा है कि जिस तरह सूर्य अपना प्रकाश सबको देता है और बारिश सब पे पड़ती है, उसी तरह तुम्हारा पिता धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी बारिश और अपनी आशीष और अपनी दया को बरसाता है। मेरे पिता, हम मांगते हैं कोई भी स्टूडेंट सुसाइड तक ना पहुंचे खुदावन, आने वाले समय में ऐसे अरेंज कर, उनके दिलों के ऊपर ये डाल खुदावन कि ये अंत नहीं है, ये एग्जाम का ना होना या फेल हो जाना दुनिया का अंत नहीं है, लाइफ का अंत नहीं है। उनको स्ट्रेस से फ्री कर खुदावन, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेस फ्री बना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे पिता। अपने हाथों को उठाएंगे, किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे पिता, उनको आशीषित कर, जो तेरा दिया हुआ काम करते हैं खुदावन और लोगों के पेट को भरते हैं खुदावन। सरकारें उन पर फेवर करें खुदावन, तेरी आशीष उन पे आए, स्पिरिट सुसाइडल उनकी लाइफ में काम ना कर सके। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप जरूर सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, वर्ल्ड के सभी लीडर्स को अपनी प्रार्थना में रखें कि परमेश्वर उनको बुद्धि से और समझ से भरे, ताकि वो अपनी प्रजा की अगुवाई कर सकें और कोई भी शत्रु की ताकत, शैतान की ताकत उनके खिलाफ कार्य न कर पाए। प्रभु अपनी सुरक्षा उनके ऊपर बनाए रखे, उनको ब्लेस करे और अपनी प्रजा को अगुवाई करने के लिए समझ और बुद्धि प्राप्त करे। तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं अंकुर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट प्लस वीडियो के अंदर।